नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम किसी आम मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मानवता के सबसे महान, सबसे एपिक अंतरिक्ष सफर की बात कर रहे हैं। ये है वोयेजर 2, एक ऐसा मिशन जो किसी हॉलीवुड की साईफाई फिल्म से कम नहीं है, जो अज्ञात और गहरे अंधेरे में एक बिल्कुल सिनेमाई यात्रा पर निकल चुका है। तो बिना देर किए चलिए इस रोमांचक सफर की गहराई में उतरते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 21 अरब 31 करोड़ 68 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा। मतलब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उस अकल्पनीय दूरी को दर्शाता है जो वॉयेजर 2 ने पृथ्वी से अब तक तय की है। पिछले 46 सालों से, जी हाँ, 46 सालों से बिना रुके ये अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड के उस घुप अंधेरे और विशाल विस्तार को नाप रहा है, जिसकी हम शायद ही कभी पूरी तरह कल्पना कर पाएं। और सच कहूं तो वैज्ञानिक भी इस मिशन को लेकर उतने ही एक्साइटेड हैं। वॉयेजर की प्रोजेक्ट मैनेजर सुजैन डोड के ये शब्द देखिए। वो कहती हैं कि वॉयेजर लॉन्च के बाद से ही डीप स्पेस के रॉक स्टार रहे हैं और हम इसे यथासंभव लंबे समय तक ऐसे ही रखना चाहते हैं। ये वाक्य उस अभूतपूर्व मिशन की कहानी कहता है जिसने सच में हमारी सारी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, वंडर्स ऑफ द आउटर प्लैनेट्स, द ग्रैंड टूर। 1977 में इसके लॉन्च से लेकर 1989 में नेपच्यून तक पहुंचने का ये सफर किसी अल्टीमेट ब्रह्मांडीय रोड ट्रिप से कम नहीं था। और सबसे खास बात पता है क्या है? वॉयेजर 2 आज तक का इकलौता ऐसा अंतरिक्षयान है जिसने हमारे सौर मंडल के उन जमे हुए ग्रहों यानी अरुण और वरुण, जिसे हम यूरेनस और नेपच्यून कहते हैं, उनका दौरा किया है। अब जरा बृहस्पति यानी जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट के इस शानदार नज़ारे को देखिए। लगभग 60 लाख मील की दूरी से ली गई ये तस्वीरें, ये कोई आम तस्वीरें नहीं हैं। ये उस बेहद पुराने और विनाशकारी तूफान के हैरान कर देने वाले विवरण दिखाती हैं जो साउथ इक्वेटोरियल बेल्ट में उबल रहा है। उस समय इन तस्वीरों ने सचमुच पूरी दुनिया की आंखें खोल दी थीं। और जैसे जैसे ये यान आगे बढ़ा, जो विज्ञान संबंधी खोजें हुई ना, वो तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी थी। अगस्त 1981 में वॉयेजर ने शनि ग्रह के बी रिंग में कुछ रहस्यमयी विद्युत आवेशित स्पोक्स खोज निकाले। और मजेदार बात यह है कि इसके बारे में कोई पुख्ता थ्योरी आज भी नहीं। फिर 1989 में गहरे नीले नेपच्यून पर इसने ग्रेट डार्क स्पॉट देखा और वहां चल रही तूफानी हवाओं को रिकॉर्ड किया। ये हवाएं 1100 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज थीं, मतलब ध्वनि की गति से भी तेज, बिल्कुल अविश्वसनीय। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, क्रॉसिंग द इंटरस्टेलर बाउंड्री। ये अज्ञात की ओर पहला कदम था। हमारे सौर मंडल की इस सटीक दृश्य सीमा को देखिए जिसे हेलियोपॉज कहते हैं। ये वो ऐतिहासिक और बिल्कुल एक सिनेमाई टर्निंग पॉइंट है जहां सूर्य की सौर हवाओं का असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और तारों के बीच का अनजान माध्यम, जिसे इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं, वो शुरू होता है। और वो ऐतिहासिक तारीख थी 5 नवंबर 2018, जब वॉयेजर 2 ने इस हेलियोपॉज को पार किया, वो भी 119 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर। इसे ऐसे समझिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी का 119 गुना ज्यादा। यान के उपकरणों ने सीधे तौर पर यह मापा और पुष्टि कर दी कि हाँ, हमारा ये छोटा सा मुसाफिर अब हमारे सौर मंडल के सुरक्षात्मक बुलबुले से हमेशा के लिए बाहर निकल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, फेडिंग पावर इन डीप स्पेस। इस गहरे एकांत की सच्चाई थोड़ी कड़वी है। जरा 1977 के उस समय को याद कीजिए, जब इस यान के सभी 11 वैज्ञानिक उपकरण प्लूटोनियम की ऊर्जा से पूरी ताकत के साथ काम कर रहे थे। लेकिन आज की हकीकत अलग है। इसकी धड़कन अब धीमी हो रही है। इस मिशन को जिंदा रखने के लिए इंजीनियरों को कुछ बहुत ही मुश्किल फैसले लेने पड़े हैं। ऊर्जा बचाने के लिए इसके कैमरा और कई सिस्टम हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं, ताकि बचे हुए सिर्फ 4 उपकरण कुछ और समय तक काम करते रहें। और ये अकेलापन कितना गहरा है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं, 19.75। आज वॉयेजर 2 इतनी दूर जा चुका है कि वहां से एक रेडियो सिग्नल को, जो कि प्रकाश की गति से चलता है, उसे भी पृथ्वी तक वापस पहुंचने में 19 घंटे और 45 मिनट से ज्यादा का समय लगता है। ये ब्रह्मांडीय अलगाव की एक बहुत ही विस्मयकारी तस्वीर है। लेकिन इतनी भयानक दूरी के बावजूद हमने अपने इस मुसाफिर के साथ एक बहुत ही नाजुक सा संपर्क बनाए रखा है। ये कैसे मुमकिन है? नासा के डीप स्पेस नेटवर्क
यानी DSN के जरिए। पृथ्वी के 3 अलग-अलग स्थानों पर फैले इन विशाल रेडियो एंटेना का नेटवर्क लगातार कोशिश कर रहा है कि वो अंतरिक्ष के उस सन्नाटे में से आ रही वॉयेजर की मात्र 20 वॉट की, जी हाँ, सिर्फ 20 वॉट की एक कमजोर और धुंधली पड़ती फुसफुसाहट को किसी तरह पकड़ सके। अब पहुंचते हैं हमारे आखिरी और सबसे खास हिस्से पे, द गोल्डन रिकॉर्ड लेगेसी, मानवता की सबसे महान विरासत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का ये संदेश इस रिकॉर्ड की भावना को बिल्कुल सटीक तरीके से पेश करता है। उन्होंने कहा था, ये एक छोटी सी दूरस्थ दुनिया की ओर से एक उपहार है, हमारी आवाज़ों, विज्ञान, तस्वीरों, संगीत, विचारों और भावनाओं का एक प्रतीक। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ये ब्रह्मांड के लिए पूरी इंसानियत का एक भव्य ग्रीटिंग कार्ड है। सोने की परत चढ़ी तांबे की ये डिस्क सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, यह हमारी प्रजाति से भी ज्यादा समय तक टिके रहने के लिए बनाई गई है। इसमें है क्या? 116 तस्वीरें, 55 प्राचीन और आधुनिक भाषाओं में बोले गए अभिवादन, व्हेल मछलियों के गीत, आंधी की आवाजें और यहाँ तक के एक इंसान की मस्तिष्क तरंगों यानी ब्रेन वेव्स को भी 1 मिनट के ऑडियो में कंप्रेस करके डाला गया है। ये हमारी पृथ्वी की संस्कृति और जीव विज्ञान का एक बेहद खूबसूरत मिश्रण है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर कोई दूसरी सभ्यता इसे पा भी ले तो वो इसे डिकोड कैसे करेगी? तो सुनिए, इसे 16 सही 2/3 चक्कर प्रति मिनट की गति से बजाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके कवर पर ही एक स्टाइलस और कुछ सार्वभौमिक गणितीय निर्देश दिए गए हैं, और किसी भी एलियन सभ्यता को समझाने के लिए इसमें समय की सबसे बुनियादी इकाई के रूप में एक हाइड्रोजन परमाणु के संक्रमण समय का उपयोग किया गया है। ये विज्ञान की एक बहुत ही शानदार और यूनिवर्सल भाषा है। और इन सारी वैज्ञानिक जटिलताओं के बीच एक बहुत ही भावुक बात भी छिपी है। रिकॉर्ड के उस हिस्से पर जहां कोई आवाज नहीं होती, जिसे डेड वैक्स कहा जाता है, वहां हाथ से उकेरा गया एक छोटा सा काव्यात्मक संदेश है। उसमें लिखा है, संगीत बनाने वालों के लिए सभी दुनियाएं, सभी समय। सच में ये एक ऐसा मानवीय स्पर्श है जो इस पूरे मिशन की आत्मा को बेहद खूबसूरती से दर्शाता है। तो अंत में हमारे सामने एक ऐसा सवाल है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। क्या ये सुनहरा टाइम कैप्सूल कभी किसी एलियन सभ्यता द्वारा खोजा जाएगा, या फिर ये हमेशा के लिए इस गहरे और सन्नाटे भरे अंधकार में अकेले ही भटकता रहेगा? तारों के बीच इंसानियत की इस आखिरी विरासत के बारे में ये एक ऐसा विचार है जो असीम उत्सुकता जगाता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस शानदार चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए